हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, फैंस और सभी वैश्विक दर्शकों से के सामने मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ। मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर में जो हमला किया गया, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब पहले न्यूज़ नेशन चैनल में हमला किया गया था तो उसके बाद भी मैं वहाँ पर कनॉट प्लेस में था और वहाँ पर मैंने ये घोषणा की थी शाम को 6 बजे कि हिंदी बेल्ट के जो लोग मेरे साथ में, तो हज़ारों लोग सेल्फी ले रहे थे, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग मेरे विरुद्ध मन में सोच रहे थे। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे कहा था कि यदि आपकी विचारधारा मेरे समर्थन में नहीं हुआ तो चेतावनी के रूप में हम आज रात को 10:35 पे हम भूकंप लेकर के आएंगे। हम नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि बिग बॉस के जो दर्शक थे वो सारे के सारे हिंदी बेल्ट के लोग थे और मैंने पहले से वीडियो तैयार कर रखा था। जिस वक्त 10:35 पे वो भूकंप आया, उसी वक्त मैंने वो यूट्यूब पर डलवा दिया, जो पूरे वर्ल्ड में जिसमें डिबेट भी चला। लेकिन उसके बावजूद भी देशद्रोहियों को शांति नहीं मिली। आपको मालूम है कि अभी कुछ समय पहले मेरे ऊपर में दिल्ली में विकास नगर क्षेत्र में जानलेवा हमला कराया गया, जिसमें दाऊद इब्राहिम, चंद्रा स्वामी, ये आपके सलमान खान और मनवीर वगैरह, ये सारे मास्टरमाइंड थे। वहाँ पर संतोष नाम का एक देशद्रोही जिसने गॉडसे फिल्म बनाया था, जिसको हमने रिलीज़ नहीं होने दिया, उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया और फिर ये प्लानिंग की गई कि स्वामी ओम जी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनको इलेक्शन से रोकने के लिए उनको मार दो उससे पहले फिजिकली। तो वो हमले की योजना बनाई गई और उसमें चूँकि मेरे जैन साहब बहुत सीरियस आते हैं, उनके बातों में आ गए और वहाँ पर हम लोग चले गए इसके ऊपर, जहाँ पर मेरे ऊपर हमला हुआ। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि तंत्र शक्ति से, शायद आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि मैंने उसके दूसरे दिन ही दाऊद इब्राहिम जो मास्टरमाइंड था उसकी मैंने हत्या कर दी तंत्र शक्ति से। दूसरा मास्टरमाइंड जो उनका यार था चंद्रा स्वामी, उसकी मैंने उसके बाद हत्या कर दी। तीसरा मास्टरमाइंड बाबा नंद किशोर मिश्रा, उसकी बीवी की मैंने हत्या कर दी। और क्रमशः इनके जो रिश्तेदार लोग हैं, इन लोगों को भी मैंने मारना शुरू कर दिया है। मैं अभी भी चेतावनी देता हूँ कि उसके बाद भी मैंने इनको चेतावनी दी थी कि उस क्षेत्र के लोग उन हमलावरों के ऊपर में हमला करें, नहीं तो भूकंप आएगा। और लोगों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अभी 2 तारीख की रात को भूकंप आया। एक बार नहीं, 2 बार आया, क्योंकि मेरे ऊपर में जो अभी विकास नगर क्षेत्र में जिन लोगों ने हमला किया था वो सारे के सारे गुर्जर और दूसरे लोग हरियाणा निवासी थे, हरियाणवी थे, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट उसका हरियाणा में पड़ा। और एनसीआर के लोग भी उसमें शामिल थे, तो एनसीआर में भी उसका इफेक्ट पड़ा। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि अभी भी आपका सोच मेरे प्रति सद्भावपूर्ण नहीं बना तो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। हो सकता है कि नेपाल की तरह त्रासदी आ जाए, जिसको संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, चूँकि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं देवपुत्र हूँ, मैं देवदूत हूँ। मैंने हमेशा सबका भला किया है, किसी का बुरा नहीं किया है। तंत्र का मिसयूज़ मुझे करने के लिए, चूँकि भगवान शिव ने अब आदेश दे दिया है, अब तक मैं तंत्र का मिसयूज़ नहीं करता था, तो उस आदेश का पालन करते हुए मैं इसका मिसयूज़ अब करने जा रहा हूँ। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जिन लोगों के मन में भी मेरे खिलाफ कोई विचार है वो अपने मन से वो विचार को निकाल दें। मैंने देश का भला किया है, विश्व का भला किया है और करूँगा, लेकिन आतताइयों से मैं बदला लूँगा यदि उनको समझ में नहीं आएगी, यदि वो उनका मानसिकता निगेटिव रहा और गलत विचारधाराएँ मेरे प्रति रही। अभी भी आप सावधान हो जाइए, मैं सावधान करता हूँ, नहीं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जय हिंदू राष्ट्र, जय विश्व बंधुत्व, जय हिंद। देखिए, जो स्वामी ओम जी ने कही है, मैं स्वामी जी के साथ काफ़ी वक्त से हूँ और स्वामी जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनके वाक्य ब्रह्म वाक्य है। स्वामी जी ने ये भी घोषणा की है कि पूनम नाम की जो महिला स्वामी जी के खिलाफ उकसा रही थी, 42 दिन में उसका पति मरेगा और कुछ ही दिनों में आप उसका विधवा विलाप देखेंगे। इसी के साथ जितेंद्र नाम का व्यक्ति जो हमलावर था, उसकी बीवी भी निश्चित रूप से मरेगी और ये ब्रह्म वाक्य है।
अभी स्वामी जी ने बताया है कि ये जो भूकंप आया है, ये भूकंप रोहतक में आया है, पानीपत में स्वामी जी पर हमला हुआ था और रणौला में हमला हुआ है। ये दोनों दूर स्थान दिल्ली में है और हरियाणा में है, किंतु रोहतक से समान दूरी पर हैं। एक ही तीर से स्वामी जी ने 2 निशाने साधे हैं। तो मैं भक्तों को, स्वामी जी के भक्तों से अपील करता हूँ कि जो हिंदू द्रोही लोग हैं जिन्होंने स्वामी जी पर हमला किया है, जो सन्नी लियोनी जैसी कुख्यात महिला का मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो बछड़ा काटने पर केरल में खामोश हैं और स्वामी जी को एक भी लात घुसा उनका ऊपर नहीं चलता है, मैं चाहता हूँ कि जो पूनम की खुजली है और उसका जोश है वहाँ दिखाई देना। ये आपस में मिलकर खुजली और जोश को शांत क्यों कर रहे हैं? इनका जोश और लात घुसे जब बछड़ा काटा केरल में वहाँ दिखाई दे, सन्नी लियोनी का जो मंदिर बनाए हैं उन पर दिखाई दे, स्वामी जी पर जो हमला कर रहे हैं निश्चित फिर उनका बेड़ा गर्क होगा। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की। ये ज़रा मेरे मोबाइल पर भी ट्रांसफ़र कर दीजिए और आप अपने यूट्यूब पे डाल लीजिए अभी। डाल दूँ।